खुद पार्लीमान नू बेतौकीर और बेहैसियत करदा है और पार्लीमान तू बार बार इस्तीफे दे के पार्लीमान तू बाहर आंदा है। पार्लीमान ही एक वो फोरम है जिंदी सुपरमेसी लई असी जाना दियां कुर्बानियां दित्तियां और ये फकत उस पार्लीमान नू बेतौकीर करन लई आया है और इत्थे पार्लीमानी जमहूरी निज़ाम नू खत्म करके एक प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहता है जिंदी पूरी कौम मुखालफत करती है और जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक ने उन्हां दे विच पार्लिमानी जमहूरीयत जिहड़ी है वो ही सब तो बेहतर गिनी जाती है। मैं शुक्रिया अदा करांगा तुहाडा और मैं राजा साहब नू गुजारिश करांगा कि वो चंद कलमात और अल्फाज जनाब नाल शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ मौजूद हैं और आप जिस तरह के जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आपको आज जल्दी उठ के आना पड़ा और मैं हमेशा की तरह आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी आपसे मुलाकात हुई आपको बड़ा हशाश बशाश मैंने पाया। और जनरल सेक्रेटरी साहब ने तो सियासी मामलात पर बात की है। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान को जितने चैलेंजेस दरपेश जो मुश्किलात हैं उन पर काबू पाने के लिए हमारे पास जो फोरम है वो पार्लियामान को इज्जत और तौकीर देना ही मैं समझता हूँ कि 22 करोड़ लोगों को इज्जत और तौकीर देना है और तमाम मसाइल का हल अगर हम तलाश कर सकते हैं तो वो पार्लियामान के अंदर है, पार्लियामान के बाहर नहीं है। और पार्लियामान का वजूद में आती इसलिए है कि आप किसी भी मकतबा फ़िक्र के हों, आप कितने ही आपस में जो है वो सियासी मुखालफत हो, लेकिन जब आप पार्लियामान में आएंगे तो उस फोरम पे आकर पाकिस्तान की बात करेंगे, अपना अपना नुक्ता नज़र आप देंगे। लेकिन आज तो उससे एक कदम आगे बढ़कर हमारी ज़रूरत है, वो ये है कि हम सब मिलकर बैठें। मैं तमाम सियासी जमातों से ये अपील करूँगा कि मौजूदा हालात को अपनी इकॉनमी को सहारा देने के लिए मुल्क में एक अच्छा और खुशगवार फ़िज़ा कायम करने के लिए एक ऐसा निज़ाम एक वज़ा करना होगा जिसमें आप सब कंट्रीब्यूट करें और उसके लिए ज़रूरी है कि आप पार्लियामान में आएँ, पार्लियामान के अंदर आकर आप कंट्रीब्यूट करें। आपको कानून साजी करनी है, आपको इलेक्शन के मामला तय करने हैं, आपने मईशत को बेहतर करना है, आपने अमन व अमान की सूरत हाल पर निगाह रखनी है, नज़र रखनी है। तो फोरम जो है वो आपके पास वो पार्लियामान है। जब हम पार्लियामान को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आगे नहीं बढ़ सकते। उसमें फिर एक क्यास है, उसमें गैर यकीनी की कैफियत है, उसमें एक ऐसा जो है वो कैफियत और पूरी फ़िज़ा मकदर हो जाती है, ऐसी फ़िज़ा कायम हो जाती है जिसमें ना तो मईशत आगे बढ़ सकती है, ना सियासत में जो है वो बलोगत आ सकती है। तो जिस मुल्क की जितनी पार्लियामान मजबूत होगी उस मुल्क में हुकूमत में इतना इस्तेकाम होगा, अवाम में खुशहाली होगी, अवाम के मसाइल हल होंगे। तो मैं बतौर स्पीकर तो ये गुजारिश करूँगा तमाम सियासी जमातों को, तमाम जो मकतबा फ़िक्र के लोग हैं उनको कि पाकिस्तान की सियासत में अब ठहराव आना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसा जो है वो एनवायरनमेंट बनाएं, ऐसा माहौल बनाएं जिसमें एक दूसरे की इज्जत करते हुए सिर्फ पाकिस्तान की खातर हम सोचें और अपने छोटे छोटे मामलात को पसे पुश डालकर एक बड़े मकसद के लिए इकट्ठे होना जो है वो वक्त की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। राजा साहब, ये एक इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि कौमी असम्बली के अंदर जिन हल्कों के अंदर पीटीआई कमजोर थी वहाँ के इस्तीफे मंजूर कर दिए गए, बाकी अभी तक पेंडिंग पड़े हैं, वो मंजूर क्यों नहीं हुए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस्तीफ़ा मंजूर करने का एक तरीका है और उसमें उसके कुछ कवायद और ज़वाबत हैं। आपको शायद इल्म में ये बात नहीं है कि जिन दोस्तों ने इस्तीफ़े दिए और जिन्होंने मुख्तलिफ औकात पर टेलीविज़न के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, सोशल बुक के ऊपर उन्होंने ये लगाया कि हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं और अपनी मर्ज़ी से दिए हैं,
उनके इस्तीफे तो मैंने कबूल कर लिए।